हेलो गाइस, एग्जाम डेज में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ डोज 6 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गवर्नर जनरल निबंध लेखक एवं साहित्यकार था? निम्न में से कौन गवर्नर जनरल निबंध लेखक एवं साहित्यकार था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, थर्ड लॉर्ड लॉरेंस, फोर्थ लॉर्ड रिपन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका सही आंसर है गाइस लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एक ऐसा गवर्नर जनरल इंडिया में हुआ था जो निबंध लेखक, साहित्यकार दोनों था। ओके गाइज, और प्रसिद्ध लेखक भी था। ओके गाइज, तो लॉर्ड मेयो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता होगी कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में स्टार्ट हुआ था? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में। और इसने लॉर्ड मेयो कॉलेज भी एक मेयो कॉलेज का भी स्थापना किया था। और ये लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा सा जानिए। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंटार्कटिका में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। मैत्री फर्स्ट, भारती, इंदिरा, दक्षिणी, गंगोत्री। तो इसका सही आंसर है गाइस भारती। अंटार्कटिका में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जिसका नाम क्या है? भारती। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला पहला जो आपका अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित था दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, और तीसरा स्थापित किया है भारती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। यूएनईपी द्वारा प्रकाशित फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर में कौन सा शीर्ष पे है? मतलब यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये आपका एक मतलब रैंक जारी करता है जिसमें सबसे प्रदूषित ध्वनि प्रदूषण के में सबसे ज़्यादा कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुरादाबाद, ढाका, बीजिंग, काहिरा। तो इसका सही आंसर है गाइस बांग्लादेश का ढाका। बांग्लादेश का राजधानी आपका ढाका है। तो ढाका ध्वनि प्रदूषण के मामला में सबसे ऊपर पे है। यदि मैं इंडिया में बात करूं तो ये मुरादाबाद है। इंडिया में यूपी का एक शहर है मुरादाबाद, वो हमारा फर्स्ट पे है इंडिया में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही करंट अफेयर के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा संविधान SC/ST आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है जिसका संबंध झारखंड के कौन से समुदाय से है? तो क्या होता है कि राज्यसभा किसी भी राज्य के मैटर पे कानून बना सकते हैं, और ये है कि किसी भी जाति को SC/ST में रखना है या बाहर करना है, उसका एक विधेयक पारित किया गया है। वो झारखंड की किस समुदाय से संबंधित है? ओके गाइस, तो ये इसका आंसर है गाइस भोक्ता। राजस्थान का एक भोक्ता समुदाय है जिसको SC कैटेगरी से हटा दिया गया है ये संविधान संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा, और कुछ जाति को SC कैटेगरी में ला दिया गया है। ओके गाइज, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना? मतलब वायु यदि प्रदूषित हो रहा है तो उसको मुझे संरक्षण करना है, इसके लिए भारत में एक नियम बना है, अधिनियम बना गया है। वो कितना ईस्वी में बना है गाइज? तो इसका सही आंसर है गाइज 1981 ईस्वी में वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जे ब्लैंकी, TS एस्टन, अर्नल्ड टाइनबनी, RH टावनी। तो औद्योगिक क्रांति, इससे पहले आपका था हरित क्रांति शब्द, लेकिन यहाँ पे न्यू क्वेश्चन आया औद्योगिक क्रांति पद। तो इसका सही आंसर है गाइस टाइबनी। टाइबनी एक ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग किया था। और हरित क्रांति के बारे में बोले गाइस तो हमारे इंडिया में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग या हरित क्रांति MS स्वामीनाथन से संबंधित है। यदि वर्ल्ड लेवल पे बोले गाइस
तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति शब्द के जनक माने जाते हैं या हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में कौन मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है? निम्नलिखित में कौन मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है? डॉगफिश, जेलफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश। तो इसमें मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है। तो देखिए गाइस, जेलफिश, स्टारफिश और सिल्वरफिश ये मत्स्य वर्ग में सम्मिलित नहीं होता है। ओनली इसका आंसर है गाइस डॉगफिश। डॉगफिश है जो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? मतलब लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा। इसमें सबसे कम दिन तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहा। तो इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह सबसे कम। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, चौधरी चरण सिंह के बारे में। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से कम कार्यकाल चौधरी चरण सिंह का था, जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। वह कुल 5 माह तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री, 5th प्रधानमंत्री के रूप में, 5वें प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, 5 माह तक, ओनली 5 माह तक इसमें, इस चारों ऑप्शन में। तो सबसे कम लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर, और एच.डी. देवगौड़ा में चौधरी चरण सिंह सबसे कम कार्य तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मित्ताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ की रचना की। मित्ताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ की रचना की। तो इसका सही आंसर है गाइस विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जो है मित्ताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ का स्थापना किया था। ये और ये पूछ देंगे कि ये किस वंश से संबंधित है। तो ये चालुक्य के कल्याण वंश से संबंधित, चालुक्य कल्याण वंश से ये संबंधित थे और विक्रमादित्य 6 के दरबार में हुआ करते थे। चालुक्य के कल्याणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथन किसने कहा? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो इसका आंसर है कोपेन, स्टैम्पेन, थर्नबर्ग और कोटेश्वरम। तो इसका आंसर है गाइस कोपेन। आपको पता होना चाहिए कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण का जो सिद्धांत है सबसे व्यापक है। मतलब व्यापक तरीका से, बहुत ही इफिशिएंटली तरीका से इन्होंने जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। और हमारे भारत की जलवायु को, भारत की जो जलवायु है इसका एक अलग नाम दिया था, CWG। भारत के जलवायु को कोपेन ने CWG का एक नया नाम दिया था, कोड यूज किया था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उप आदि जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। ओके गाइज, तो वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, कोपेन ने कहा था। और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण का जो सिद्धांत है बहुत ही व्यापक है, बहुत ही इफिशियंट है। उन्होंने भारत के जलवायु को एक नया नाम दिया था CWG, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उप आर्द्र जलवायु। ओके गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे सच्चिदानंद सिन्हा, एनी बेसेंट, मजरूल हक और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है गाइस मजरूल हक हमारे बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने। बिहार में विद्यापीठ था, ये आपका बहुत स्वतंत्रता आंदोलन के आसपास की बात है। बिहार में गांधी जी के द्वारा ही विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे। इसका भी आंसर है गाइस मजरूल हक। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे मजरूल हक। ओके गाइस, यदि कोई डाउट हो, कमेंट हो, तो मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल एग्जाम को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर